दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 16 दिसंबर तक प्राइवेट हो जाएगा यह बैंक, लाखों ग्राहकों पर होगा असर। दोस्तों बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है। सरकार लगातार देश में बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है और इस बीच आपको बता दें, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि IDBI जो बैंक है वो 16 दिसंबर तक पूर्ण रूप से प्राइवेट हो जाएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है, जल्द ही कोरोना से फ्री हो सकता है भारत। पिछले 24 घंटों में मिले 406 नए मरीज, 12 लोगों की हुई मौत। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 406 नए मामले सामने आए हैं और उसी के साथ देश में अब तक कुल संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या 4,46,69,421 पहुंच चुकी है। आपको बता दें पिछले 24 घंटों में 406 तो नए मरीज आए और 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इस बीच एक्सपर्ट ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ ही दिनों में भारत से कोरोना वायरस बीमारी जो एकदम से खत्म हो जाएगी। यहाँ पर पूरे देश में कुल जो अभी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे मरीज वो 6,402 के आसपास आ चुके हैं। चलिए अगली खबर है, चांद के सबसे करीब पहुंचा नासा का मून मिशन। शाम को 6:27 पर 130 किलोमीटर दूर से गुजरा। 16 नवंबर को भरी थी उड़ान। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का ओरियन स्पेस क्राफ्ट आज चंद्रमा के सबसे पास से गुजरा। भारतीय समय के अनुसार शाम को 6:28 पर इनके बीच की जो दूरी है वो सिर्फ 130 किलोमीटर रही और यह सब आर्टेमिस 1 मिशन का हिस्सा है, जिसकी लॉन्चिंग हाल ही में 16 नवंबर के दिन फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर में हुई थी। दोस्तों अमेरिका ने चांद के ऊपर एक मून मिशन भेजा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो चांद पर पानी है या नहीं और चांद पर इंसानों के रहने की व्यवस्था क्या हो सकती है, उसकी पूरी खोज की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है, गाय के दूध पर एंटीबायोटिक का हो रहा है असर। हेवी डोज के चलते दूध में रिस्क आ रही दवाइयां, इससे इम्यूनिटी कमजोर होने का खतरा। आपको बता दें कि दुनिया में डेयरी प्रोडक्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है। खासकर गाय के दूध की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और इसे पूरा करने के लिए और उत्पादन बढ़ाए रखने के लिए गायों को एंटीबायोटिक के इंजेक्शन बार बार दिए जा रहे हैं और नतीजा यह रहा है कि एंटीबायोटिक गायों के दूध में रिस्क आने लगा है और जो भी लोग ये गायों का दूध पीते हैं ना, उनके इम्यूनिटी को बहुत बड़ा प्रभावित हो रहा है। इससे बीमारी के वक्त उन्हें दिए जाने वाले एंटीबायोटिक असर नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आप किस गाय का दूध पी रहे हैं उसके बारे में आपको जान लेना भी बहुत ही जरूरी है। चलिए अगली खबर है, ठंड में रेलवे इन यात्रियों को देगा फ्री में खाना पानी। आप भी जान लीजिएगा IRCTC का नया नियम। तो सर्दी के मौसम में IRCTC की तरफ से रेलवे यात्रियों को फ्री में खाना पानी मिल रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को सीधा फायदा होने वाला है। तो आखिर किस तरह से होगा, तो आपको बता दें कि रेलवे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं देता है और इसी तरह की एक सुविधा है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी ट्रेन 2 घंटे या इससे ज्यादा लेट रहती है ना, तो यात्रियों को फ्री मील की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अगर कोई भी ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है तो उसमें बैठे सभी यात्रियों को फ्री में खाना और पानी की जो व्यवस्था है वो भारतीय रेलवे के द्वारा की जाएगी। इस तरह से कुछ नया नियम जारी हुआ है। अच्छा अगली खबर है, UIDAI ने जारी किया बड़ा अपडेट। अब नहीं करवा पाएंगे आधार नंबर में कोई भी बदलाव। दोस्तों अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है ना, तो एक बार बड़े ध्यान के साथ समझ लीजिएगा। आज के समय में आधार एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, लेकिन आपको बता दें कि आजकल बच्चों के लिए भी आधार एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। लेकिन एक बार अगर बच्चे का आधार नंबर बन गया ना, तो उसमें किसी भी तरीके से कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गया है तो उसके बाद बदलाव संभव नहीं होगा। तो आपका भी बच्चे का अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों बायोमेट्रिक बनने से पहले ही एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अगर कुछ करना है तो। चलिए अगली खबर है, फर्जी और पेड रिव्यू दिखाया तो लगेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। सरकार ने जारी कर दी नई गाइडलाइंस। आपको बता दें मोदी सरकार ने फेक रिव्यू और पेड रिव्यू पर रोक लगाने के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी करी है और इस नई गाइडलाइंस के तहत कंपनियों को दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब होता क्या है ना कि जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट कंपनियां है ना, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, ये कंपनियां प्रोडक्ट के नीचे पेड रिव्यू लिख देती है और कोई भी व्यक्ति ग्राहक जो है वो दोस्तों प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका रिव्यू देखता है। तो यहाँ पर कंपनियां पैसे देकर रिव्यू लिखवाती है। तो इसको लेकर अगर अब किसी भी कंपनी की शिकायत आती है ना, तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अगली खबर है, अमेजोन, मेटा और ट्विटर के बाद अब सिस्को में भी होगी छटनी। 4100 कर्मचारियों को निकालेगी कंपनी। तो दोस्तों अमेजोन, मेटा और ट्विटर के बाद अब सिस्को भी उन बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है जो कि अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी कर रही है। दरअसल नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी सिस्को ने 4100 कर्मचारियों को बाहर निकालने का फैसला किया है और ये जो है ना वो दोस्तों लगभग कुल कर्मचारियों के 5% है। चलिए अगली खबर है कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी होने जा रहा है UPI जैसा ही बदलाव। बीमा सुगम से मिलेगी 40% तक ब्रोकर कमीशन से मुक्ति। इरडा खास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहा है काम। तो दोस्तों जिस तरीके से UPI ने डिजिटल पेमेंट बहुत ही आसान बनाया ना, उसी तरीके से बीमा सुगम के जरिए इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि दोस्तों बीमा नियामक डिपार्टमेंट जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पर काम करेगा ना, तो इससे आसानी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जा सकती है और जो 40% कमीशन देना पड़ता है ना फर्स्ट बार का, उससे भी अब निजात
साथ मिलेगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। अच्छा, अगली खबर है पेटीएम पर अब नई फैसिलिटी शुरू। फोन नंबर से किसी दूसरे पेमेंट ऐप से भी कर सकेंगे भुगतान और ऐसा करने वाला बना पहला ऐप। दोस्तों, पेटीएम से अब आप किसी भी दूसरे पेमेंट एप्लीकेशन पर सीधे मोबाइल नंबर की मदद से ही पैसा भेज सकते हैं और ये सुविधा देने वाला पेटीएम हमारा पहला एप्लीकेशन बना है, इस तरह से पेटीएम के डायरेक्टर का कहना है। चलिए अगली खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट से 5 लाख रुपए का इनामी खालिस्तानी आतंकी हुआ गिरफ्तार, टारगेट किलिंग और धमाकों में रहा था शामिल। तो एनआईए ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी कुलविंदर जीत सिंह उर्फ खानपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम था और ये सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की गिनती में आ गया था। अच्छा, अगली खबर है, प्रधानमंत्री 71,000 युवाओं को बांटेंगे अपॉइंटमेंट लेटर, शिक्षक और डॉक्टर जैसे पदों पर होगी भर्ती, देश भर के 45 शहरों में होगा प्रोग्राम। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलवार यानी कि 22 नवंबर आज के दिन रोजगार मेला के तहत 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर यह प्रोग्राम देश के 45 शहरों में होगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना जो 395 रूपए सस्ता होकर 52,558 रूपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। जबकि अगर चांदी की बात करें ना तो चांदी 720 रूपए सस्ती होकर 60,320 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए अगली खबर है, बिहार दिवस समारोह में उद्योग मंत्री बोले बिहार को निवेशकों की पहली पसंद बनाने की तैयारी, बनेगा आदर्श इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, बिहार के मंत्री जी का कहना है कि बिहार में कुछ इस तरह से सुधार होगा, विकास होगा कि इसमें विदेशों की जो कंपनी है वो भी भारत में आकर बिहार राज्य में इन्वेस्टमेंट करेगी और इससे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए अगली खबर है, आईटी हब बन रहा हरियाणा, 88,400 करोड़ रुपए का एक्सपोर्टर बना। निर्यात समीक्षा में चावल का भी 13,736 करोड़ का हुआ कारोबार। तो दोस्तों, हरियाणा का आईटी हब बनने की ओर से एक तेजी से मिशन चल रहा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा आईटी कंपनियां बन चुकी है और एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से करीब 88,440 करोड़ का एक्सपोर्टर मार्केट बन चुका है। चलिए अगली खबर है, जल्द ही करवा लीजिएगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक। 31 मार्च 2023 के बाद पैन कार्ड इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने अभी तक भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है ना तो जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। दरअसल 31 मार्च 2023 के बाद आप ऐसा करने पर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चलिए अगली खबर है, 18 साल बाद जयपुर में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, बाबा रामदेव होंगे शामिल। मानगढ़ और हल्दीघाटी की मिट्टी लेकर जयपुर पहुंचेगी 2 यात्राएं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 25 नवंबर से जयपुर में होगा। चलिए अगली खबर है, जेलेंस्की ने किया जंग जीतने का वादा, यूक्रेन के लोगों से कहा बिना आजादी नहीं रह सकते, जीत का जश्न मनाएंगे। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को देश के लोगों को संबोधित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध में योगदान देने वाले लोगों का आभार जताया और कीव के राष्ट्रपति भवन से दिए गए भाषण में उन्होंने जल्द ही रूस से जंग जीत लेने का भरोसा भी जताया। चलिए दोस्तों, अगली खबर है कि दुबई की पुस्तकालय में महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर संग रामायण सहित कई भारतीय धर्म ग्रंथ। यूएई में बढ़ रहा रुझान। तो दोस्तों, दुबई की यूएई में एक लाइब्रेरी है जहां पर दौरा करने गए उसमें उर्दू अकादमी के सदस्य डॉक्टर माहिर तिलक सिद्दीकी का कहना है कि भारतीय सभ्यता को जानने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के लोगों में रुझान बढ़ा है और इसका मुख्य उदाहरण है कि दोस्तों, दुबई की लाइब्रेरी में अब महर्षि वाल्मीकि की रामायण और अन्य कई धर्म ग्रंथ जो कि हिंदू धर्म के है ना वो वहाँ पर रखे गए हैं। चलिए अगली खबर है, हरियाणा में आयुष्मान बीमा योजना का नाम होगा चिरायु, सीएम मनोहर का ऐलान। 12 लाख अंत्योदय परिवार भी जोड़े, 1290 अस्पतालों में होगा फ्री इलाज। दोस्तों, हरियाणा में अब PMJAY स्कीम जो है ना वो हरियाणा में चिरायु के नाम से जानी जाएगी और मनोहर लाल जी खट्टर ने इस तरह का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर है, भूकंप से दहली इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो आपको बता दें दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप का झटका महसूस किया गया और ये भूकंप भारत के समय अनुसार सोमवार को दोपहर करीब 11:51 पर आया। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता 5.6 दर्ज की गई रिक्टर पैमाने पर और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 56 लोगों के मरने की खबर आ रही है और 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए रेलवे को लेकर बड़ी खबर है, यात्रियों के लिए कोहरा बना फिर से मुसीबत। 30 ट्रेनें दिसंबर से 3 माह तक हुई निरस्त। तो भारतीय रेलवे ने कोहरे के मद्देनजर 30 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। अगर आप भी ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगली खबर है, एयरटेल ग्राहकों के लिए सबसे बुरी खबर, खत्म किया सबसे सस्ता 99 रुपए वाला मंथली पैक। तो एयरटेल में जो 99 रुपए का मिनिमम रिचार्ज चलता था ना उसे अब खत्म कर दिया है और कंपनी 99 रुपए की जगह 155 रुपए करने की योजना बना रही है। चलिए अगली खबर है, बचपन में हिंसक टीवी शो देखने का 10 साल असर, इससे किशोरावस्था में उदासी और एंजाइटी बढ़ती है। तो दोस्तों, टीवी पर अपराध की दुनिया से जुड़े प्रोग्राम, हिंसा के दृश्य वाले शो और खून खराबे वाली एक्शन फिल्मों को पसंद करने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन आपको बता दें, अगर आपके भी बच्चे ऐसे शो वगैरह ये जो देखते हैं ना तो उससे 10 साल तक उनके बच्चे के माइंड के ऊपर असर पड़ता है।
चलिए अगली खबर है कि फ्री राशन लेने वाले करोड़ों लोगों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार ने जारी किया नया फरमान। दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ और आपको राशन मिलता है फ्री में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपको भी राशन मिलने में कोई भी समस्या आ रही है तो डिपार्टमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है 1947, तो आप भी इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत है तो चलिए इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।